नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। नाउ इवन दो इंडिया और रशिया के बीच की जो चल रही डिफेंस डील्स हैं उनमें से कई सारी डील्स आज के टाइम पे खतरे में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इंडिया यहां पर 12 सुखोई फाइटर जेट्स को रशिया से ऑर्डर करने वाला है। ये वाली जो डील है इसका जो मूल्य है ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है एंड इंडिया यहां पर इन सुखोई जेट्स का ऑर्डर बहुत ही जल्द प्लेस करने वाला है। आपके सामने मैं इसका जो न्यूज कटिंग है वो पेश कर रहा हूं टाइम्स नाउ की। ये एक्सक्लूसिव कवरेज है, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। बिग बूस्ट फॉर इंडियाज डिफेंस, 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर ऑन दी एनविल, यानी कि बहुत ही जल्द हम लोग इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर यहां पे प्लेस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले तो बात करूंगा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के बारे में, देन आई विल टॉक अबाउट कि क्यों इंडिया आज के टाइम पे इन फाइटर जेट्स के ऑर्डर को प्लेस कर रहा है एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि इज देयर समथिंग रॉन्ग कि इंडिया ये वाला जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है क्या इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन द अनअकैडमी ऐप। इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको इसी ऐप के माध्यम से मिल जाएंगी। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि प्रीलिम्स के पैटर्न के ऊपर आधारित होगा। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसमें हिस्सा लेते टाइम प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड ANI UPSC, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे टेस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है। राइट, सो बिफोर वी बिगिन पहले तो सुखोई 30 MKI के बारे में ब्रीफ जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये एक ट्विन जेट है, मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है जो कि रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नाउ ये वाला जो डेवलपमेंट है ये पहले तो रशिया ही करती थी, लेकिन अब इसका केवल डिजाइनिंग रशिया करती है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बेसिकली इंडिया का जो HAL है इसके द्वारा भारत के ही अंदर किया जाता है। नाउ जो सुखोई 30 है ये असल में रशिया का एक बहुत ही माना हुआ, बहुत ही पुराना इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है। उसका जो सुखोई 30 के आगे MKI लग जाता है तो ये इंडियन वेरिएंट है जो कि हमें इंडियन एयरफोर्स के पास देखने को मिल जाता है। ये एक हैवी ऑल वेदर एंड लॉन्ग रेंज फाइटर है। आप ऐसा मान लीजिए कि रफाल के आने से पहले और इवन रफाल के आने के बाद भी जो IAF का मेन स्टे फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है वो सुखोई 30 MKI को ही माना जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट्स जो कि आज के टाइम पे इंडिया की एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है। ये वाला जो फाइटर जेट है इसको खास रूप से इंडिया की जो जरूरतें थी उसके हिसाब से बनाया गया है और इसमें जो इंडिया के सिस्टम्स हैं उनको भी इंटीग्रेट किया है, यानी कि इंडिया की मिसाइल्स, इंडिया के एवियोनिक्स वगैरह उन सभी को इंटीग्रेट किया गया है और इसमें जो है फ्रांस और इजरायली सब सिस्टम्स जो भी हमने आगे जाकर के इन कंट्री से प्रोक्योर किए हैं उनको भी इसके अंदर इंटीग्रेट करवाया गया है। डेवलपमेंट जो है जेट की ये शुरू हुई थी 2000 में जब इंडिया और रशिया ने इसको लेकर बहुत ही बड़ी डील साइन करी थी टू मैन्युफैक्चर 140 Su-30 फाइटर जेट्स और उसके बाद से 2002 में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इसको एक्सेप्ट किया और पहला जो हमारा फाइटर जेट था ये असेंबल हुआ था सन 2004 में। आज के टाइम पे लगभग 2 साल पहले का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स के पास दोस्तों 260 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI जेट्स देखने को मिल जाते हैं। ये उसकी फोटो है, आप यहां पे देख सकते हैं। आई एम श्योर आपने कई बार इस विमान को देखा होगा। ये एक लड़ाकू विमान है जो कि इंडियन एयरफोर्स काफी लंबे टाइम से इस्तेमाल करती आई है। आज से 2 साल पहले की बात है, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा प्रपोजल को यहां पे क्लियरेंस दिया गया था टू बाय 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई Su-30 MKI। नाउ ये वाली जो डील है आपको बताना चाहूंगा 21 MiG-29 की, ये अभी भी जो है इसको क्लियरेंस नहीं दी गई है, लेकिन जो 12 सुखोई फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की बात है इसको आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि इसके प्रपोजल को फाइनल क्लियरेंस दी जाएगी। आप देख सकते हैं इट्स बिड फॉर द फाइटर्स अ 10,000 करोड़ पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर्ड बाय द DAC हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड इंक्लूडिंग द 3 चीफ्स नेक्स्ट वीक, जो कि मैंने बताया कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये वाली डील को यहां पे क्लियरेंस दिया जाएगा। सवाल ये आता है कि आज के इस टाइम पे हमारी एयरफोर्स, हमारी गवर्नमेंट इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस क्यों कर रही है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें काफी ज्यादा कमियां देखने को मिल रही हैं। इट्स स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इज डाउन टू द अर्ली 30s इंस्टेड ऑफ द अलॉटेड 40। अगर हम लोग 12 फाइटर जेट्स को यहां पे खरीद लेते हैं तो हमारा जो एक स्क्वाड्रन में हमारी कम से कम 2/3 की जो जरूरतें हैं वो यहां पर पूरी हो जाएंगी। आज की घड़ी में IAF के पास लगभग 2 स्क्वाड्रन्स हैं रफाल फाइटर जेट के, लेकिन अभी भी वी आर फ्लाइंग दी ओल्डर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द MiG-21 बाइसन। तो दैट इज द प्राइम रीजन कि हम लोग इन 12 सुखोई एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर कर रहे हैं।
सो दैट हम लोग हमारी एजिंग एयरक्राफ्ट फ्लीट को अपग्रेड कर सकें और हमारी जो निर्भरता है वो केवल रफाल के ऊपर ना रहे। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाले जो एयरक्राफ्ट हैं इनको रशिया में नहीं बनाया जा रहा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। द फाइटर्स इवन दो इनकी जो डिजाइनिंग है ये रशिया में हुई है, लेकिन इसमें आपको कई सारे इंडिजिनस यानी कि भारत में बनाए गए कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में कई सारे इजरायली सिस्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा जो असेंबलेज है और जो डेवलपमेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहां पर करा जा रहा है। लेकिन देयर इज वन मोर साइड टू दिस एंटायर स्टोरी। व्हाट अबाउट द स्पेयर पार्ट्स? आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूरा का पूरा आंकलन किया, पूरा का पूरा ब्यौरा इस चीज का लिया कि जो हमने इतने सारे स्पेयर पार्ट, इतने सारे इक्विपमेंट्स रशिया से लिए हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए क्या वो हमें मिल पाएंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि वो चीज आज श्योर नहीं है। जो ऑनगोइंग हॉस्टिलिटीज हैं, जो यहाँ पे चल रहे सैंक्शंस जो कि रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, इसके चलते पूरा का पूरा जो स्पेयर पार्ट्स है इक्विपमेंट्स का, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ सकती है, उनकी सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अगर ये दिक्कत आती है तो हम क्या करने वाले हैं। सेकंड चीज़ ये भी है कि आज से लगभग 2 महीने पहले इंडिया ने MiG-29 की जो फाइटर जेट डील थी इसको स्क्रैप करने की बात करी थी। उस टाइम पे ये नहीं था कि हम लोग रशिया के खिलाफ हैं, उस टाइम पे इंडिया ने कहा था कि क्यों हम लोग बाहर के देशों के ऊपर निर्भर होते हैं, क्यों ना हम लोग इस तरह की चीज़ों को घर पे ही बनाएं। तो यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ बीन रिव्यूइंग ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर द बाय ग्लोबल कैटेगरी। इन्होंने कहा था कि हम लोग ये नहीं चाहते, वी ईदर वांट टू स्क्रैप और पुट एन होल्ड ऑन सम ऑफ देम टू बूस्ट द डोमेस्टिक आर्म्स प्रोडक्शन। सो दैट इज वन बिग मोर क्वेश्चन कि हम लोग क्यों सुखोई 30 फाइटर जेट्स को रशिया से आज प्रोक्योर कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए शायद इस डील को तो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वी जस्ट होप कि आगे जाकर के भारत जो है वो अपने आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है उसकी तरफ और तेज़ी से बढ़े और ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर किसी भी कंट्री के ऊपर हमें निर्भर होना ना पड़े। अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में डेफिनेट दीजिएगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी के स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, इनको विजिट कीजिए यहाँ पे दिए गए एड्रेस के ऊपर। और साथ ही में अनअकैडमी अपने कई सारे ऑफर्स चला रही है, जिसमें कि अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ये वाले यहाँ पे दाम है। यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी आप इन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग आइकॉनिक और प्लस के कोर्सेज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी आपको डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और इसमें ये वाले कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।